आज सहारनपुर से यात्रा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा। आपके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। कल मुजफ्फरनगर में पहुंचेगी ये यात्रा। किस तरह से आप जनता के बीच जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है। कल मुजफ्फरनगर जिले में ये पदयात्रा प्रारंभ होगी और कल शाम को ही ये यात्रा पहुंच जाएगी बिजनौर। तो हम पहुंच चुके हैं। हम एक दिन पहले पहुंचते हैं ताकि आप लोगों से बात हो जाए, व्यवस्था देख लें। कुछ लोग हैं उनसे अलग बात कर लें, किसी घर चले जाएं। अब जैसे अध्यक्ष जी के भाई का स्वर्गवास हो गया था तो कल हम भागते हुए आते तो हम जा नहीं पाते, इसलिए हम पहले आ गए। तो आपका जो मैं मतलब समझ रहा हूँ, जहाँ तक आप ये चाहते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि पद यात्रा का क्या उद्देश्य है, मैं जहाँ तक समझा हूँ, आपने सवाल कुछ और किया है लेकिन मैं जहाँ तक समझा हूँ यही है। देखिए, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप कितना दिखा पाते हैं, कितना काटते हैं वो अलग बात है, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा। आप भले ही आप नहीं कहेंगे लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बेरोजगारी पूरी तरीके से घूम रही है। मारे मारे फिर रहे हैं लड़के लड़कियां, पढ़े लिखे हों तो अनपढ़ हों तो, मजदूरी भी नहीं मिल रही, महंगाई आसमान पे है। आप ये देखें कि एक समय में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की यूपीए 1 और 2 की सरकार रही, तो आज जो एक केंद्रीय मंत्री हैं, महिला हैं, हम हर महिला की इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के लिए मैं चूड़ी भेज रही हूँ। क्यों? उस समय मनमोहन सिंह के टाइम पे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया था, आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। मैं उन मंत्री जी से, मैं अपनी उस बहन से जानना चाहती हूँ कि आप चूड़ी किसको भेज रही हो, और नहीं भेज रही हो तो क्यों नहीं भेज रही हो? 400 में आपको तकलीफ थी, 1200 आपको सस्ता लग रहा है। इसी तरीके से डीजल के और पेट्रोल के रेट, डीजल मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो 51 रुपए लीटर था। मोदी जी रोज चिल्लाते थे डीजल में आग लगी हुई है, पेट्रोल में आग लगी हुई है। आज ज्यादातर प्रांतों में 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के 1 लीटर का है। मोदी जी 51 रुपए महंगा था, 110 रुपए, 105 रुपए, 99 रुपए, ये महंगा है। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा है? जबकि जो कच्चे तेल की कीमतें अभी बीच में इतनी घट गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। आप जीएसटी जीएसटी चिल्लाते हो, जीएसटी आपने मनमानी लगा दिया, और आपने कहा कि हर बेचने वाली चीज में केवल कृषि उपज को छोड़ करके, उसमें मंडी शुल्क लगता है, तो कृषि उपज को छोड़ करके हर चीज में जीएसटी लगेगी। तो आप डीजल पेट्रोल में क्यों नहीं लगा रहे जीएसटी? डीजल पेट्रोल में आप जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों आपने छोड़ रखा है? क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं? क्या ये धोखा नहीं? इधर किसान मारा मारा फिर रहा है। डीजल पेट्रोल के रेटों से किसान के ऊपर बड़ा प्रभावित हुआ। किसान, उसको जुताई करना है तो डीजल पेट्रोल से करना है, बुआई करना है, सिंचाई करना है, फसल को उठा के ले जाना है, मंडी में ले जाना है, तो सारा काम जो है वो थ्रेसिंग का भी जो काम है वो डीजल पेट्रोल से होना है। आपने आग लगा दी। किसान की जो खाद का कट्टा था वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में 400 का मिलता था, अब 1300 का मिल रहा है। और कितना मिलता था? उसका वेट कितना था? 50 किलो का था, आपने 45 किलो का कर दिया। यानी 400 रुपए का कट्टा महंगा था, और कितना था? 50 किलो। आज 1300 का कट्टा है, और है कितने का कट्टा? 45 किलो का। अब आप जा करके देखो तो ये चीज आपको भी, हम आपका भी सहयोग इसमें चाहते हैं। इन सारी बात, बहुत सारी बातें, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, व्यापारियों को मारा जा रहा है। आज जीएसटी के नाम पे छापे डाले जा रहे हैं। जो ठेली चलाने, मूंगफली बेचने वाला है, उसके ऊपर जीएसटी के छापे डाल रहे हैं। उसने 10,000 रुपए दे दिए तो बस जीएसटी खत्म। 10 लाख वाले से 10 लाख ले रहे हो, 10,000 वाले से 10,000 ले रहे हो, 10 करोड़ वाले से 10 करोड़ ले रहे हो। लूट मची है, कोई नकेल नहीं। और जब ये बातें कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभाओं में, सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जब उठाई, माननीय राहुल गांधी जी ने भी उठाई, तो सरकार ने सुनने से मना कर दिया। तो हमारे पास क्या रास्ता था? राहुल जी ने तय किया कि मैं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मैं नहीं जानता हूं कोई ऐसा आदमी है जो 3700 किलोमीटर पैदल
किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए सड़क पे उतरे और 3700 किलोमीटर चले। राहुल जी ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा, मेरे पार्टी के मुख्यमंत्री मेरे साथ होंगे, मेरी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मेरे साथ होंगे। सोनिया जी गई, प्रियंका जी गई, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, और उस समय 2 मुख्यमंत्री थे, अब तो 3 हो गए। हालांकि कोलिशन में तो कई मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो एक्सक्लूड मेजॉरिटी वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये तय किया कि हम अब जनता के बीच में जाएंगे, दरवाजे दरवाजे पैदल चल के जाएंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे, कार से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। और उन्होंने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू की। इसका एक मकसद जहां मैंने बताया है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, युवाओं का मामला है। वहीं दूसरी तरफ आज जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति से देश को तोड़ने का खतरा है, देश को टूटने का खतरा है, और ये साजिश है। जाति के नाम पे राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, हिंदू के नाम पे राजनीति हो रही है, मुसलमान के नाम पे राजनीति हो रही है, मंदिर के नाम पे राजनीति हो रही है, मस्जिद के नाम पे राजनीति हो रही है। अरे भाई, मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये मेरा मामला है, पंडित जी पूजा करते हैं, ये जो हिंदू भाई पूजा करते हैं उनका मामला है भाई। आप इसको यहाँ धर्म, इसको हमारे देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान है। आप सीधा सा बयान, आपके टीवी चैनल पे मैं डिबेट देखता हूँ, मैं मीडिया का चेयरमैन हूँ, उत्तर प्रदेश मीडिया विभाग का, मैं कभी डिबेट पे इसीलिए नहीं बैठता। हमारे प्रवक्ता जाते हैं, हमारे कन्वीनर जाते हैं, हमारे पैनलिस्ट जाते हैं, मैं नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे डिबेट पे बैठ के क्या करूँ जहाँ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बात हो। अच्छा सर, थोड़ा चुनाव पे आ जाएं। निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ेगी या कैसे लड़ेगी? हम कोई गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, हम अकेले दम पे लड़ेंगे। तो आपकी सब फाइट किससे रहेगी? अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं खत्म हो जाती तो ये बताने पाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है चुनाव में। पहले इन्होंने रिजर्वेशन देर से किया, और रिजर्वेशन जो किया वो त्रुटिपूर्ण किया, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। दूसरी तरफ क्या है कि अपने वोटर बढ़ाने के लिए इन्होंने जो ग्राम सभा के वोटर है उनको शहरों में जोड़ दिया अपने वोटरों को, साजिश के तहत, जबकि ग्राम सभा वाले शहरों में नहीं हो सकते। विधानसभा लोकसभा का तो ठीक है भाई, कि गांव में भी जो होंगे वो लोकसभा के भी होंगे, ग्राम सभा के होंगे, शहर वाले जो वार्ड के भी होंगे, और लोकसभा विधानसभा के भी होंगे। इन्होंने फर्जी वोट बड़े पैमाने पे बनाए, टालते रहे टालते रहे टालते रहे, और अभी भी त्रुटि छोड़ दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक वर्ग विशेष के वोट काटना शुरू कर दिए, वोट काट दिया, और नहीं काट पाए तो मान लिया किसी नगर पालिका में, मैं नहीं जानता हूं कि इसमें कितने वार्ड हैं, मुजफ्फरनगर बहुत बड़ी नगर पालिका है, तो वार्ड नंबर 1 के वोटर जो है आधे, तो इसमें आधे वार्ड नंबर 55 में कर दिया, वार्ड नंबर 1 के। अब वो वार्ड नंबर 1 वाले ढूंढे, उन्होंने कहा नहीं साहब, हमने तो एक भी नहीं काटे। अब साहब ढूंढते रहे वोट वाले दिन, वो यहाँ जाए कि वहां जाए। ये साजिश करने में ये लगे हुए हैं, और इसी तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन में साजिश किया। उस पर हमारे ये कहना गलत कतई नहीं हो सकता कि साजिश किया, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी, स्टे कर दिया। तो अभी ये कहना, जब तक रिजर्वेशन आउट नहीं हो जाता, उदाहरण के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार, पंडित जी भी लड़ने के लिए तैयार, पंडित जी मजबूत हैं, वो सीट हो जाती है बैकवर्ड, अब मुझे लड़ना पड़ रहा है, मैं इतना मजबूत नहीं। तो पंडित जी हमारे कैंडिडेट हैं, और मैं भी कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। तो जब तक ये रिजर्वेशन नहीं आ जाता, तब तक ये बता पाना संभव नहीं है कि हमारी किससे फाइट है, और किस किस में हम फाइट में हैं, किस किस में हम मजबूत हैं, ये बता पाना संभव नहीं। अच्छा सर, अब्दुल्ला आजम खान जी के लड़के, उनका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि सच की जीत हो गई, झूठ हार गया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला कोर्ट में, कोर्ट ने भी फैसला नहीं दिया है। एक तो कोर्ट का कोई अगर मामला अंडर कंसीडर है तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है वो अवमानना है। दूसरी चीज, हमें उनसे लेना देना क्या है? उनका सही है तो वो जाने, उनका गलत है तो वो जाने, कोर्ट जाने, हमें क्या लेना देना है? अब्दुल्ला साहब खुश रहें, आजम साहब खुश रहें, उनकी पत्नी तंजीम खुश रहें, हम क्या लेना देना है भाई? हम व्यक्तिगत राजनीति नहीं करते।
हम जो है एक विचारधारा पे चलते हैं, हम एक समाज, पूरे समाज को लेकर चलते हैं। तो मैं अब्दुल्ला के व्यक्तिगत नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात नहीं करता हूँ, मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। निकाय चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देने का इस बार बीजेपी को हटा देने के बाद जो उनके अल्पसंख्यक है बीजेपी के अध्यक्ष अल्पसंख्यक महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, नहीं समझ पाएगी शायद आप। समझ गए महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और मैंने जो हर धर्मों की बात कही है, मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे अपना सम्मान कराना है तो मुझे आप सबका सम्मान करना पड़ेगा, और अगर मुझे अपने धर्म का, अपने मजहब का सम्मान कराना है तो मुझे आपके धर्म का, आपके मजहब का पहले सम्मान करना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं उदाहरण दे दूं कि अगर मैं अच्छा काम कोई करता हूं तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और दूसरी तरफ मैं इस चीज को भी मानता देता हूं कि श्री गणेश आप कर रहे हैं, गणेश वंदना पढ़ते हैं। गणेश वंदना क्या है? गजाननं भूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशु कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मम्। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है। मैं सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस जिले में 14 वर्ष वनवास काटा, उस जिले में मैं भी पैदा हुआ। तुलसीदास जी जहाँ पैदा हुए, मैं उसी जिले में पैदा हुआ हूँ। मैं सबका सम्मान करता हूँ। ठीक है। यही चल नहीं रहा दौड़ा, आज इसको रोक दिया था शासन ने, बाद में और ये देखिए आप